छात्रों में गुस्सा बना हुआ है और शिक्षक के तबादले का विरोध होने लगा। तबादला रद्द करने की मांग और तबादले के खिलाफ सड़क पर छात्र उतर आए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन में अभिभावक भी शामिल हैं। झुंझुनू के अगवाना खुर्द स्कूल का मामला है। बीते 10 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और झुंझुनू के सूरजगढ़ पंचायत का मामला, जहां अगवाना खुर्द के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अनिल कुमार कार्यरत थे, उनका तबादला हुआ है। विरोध में बीते 10 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। ग्रामीणों ने भी बच्चों के साथ मिलकर विरोध जताया। स्कूली बच्चों ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 2 दिन पहले आश्वासन दिया था कि भूगोल के शिक्षक अनिल कुमार का तबादला निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी तबादला निरस्त नहीं हुआ। अब अभिभावक और बच्चे विद्यालय प्रिंसिपल से टीसी देने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंप रहे हैं। 2 दिन पहले हमें आश्वस्त किया गया था कि बच्चों को उनके सर वापस मिल जाएंगे, आप धरना उठा लो। हमने ये मांग की थी धरना उठा लेंगे, लेकिन स्कूल में नहीं आएंगे तब तक हमारे सर नहीं आएंगे, और अगर हमारे सर वापस नहीं आए हम टीसी लेके दूसरी स्कूल में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। हाँ, आवेदन सौंप दिया हमने प्रिंसिपल मैम को, और फिर कल हम अपने पेरेंट्स को लेकर स्कूल में आए थे। बोल रहे हैं बोर्ड क्लासेज की टीसी काट के मैं नहीं दे सकती। ऐसा क्यों? हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारी तो मांग यही है कि अनिल शुरू का जो ट्रांसफर है ये रद्द किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य की ओर देखा जाए। सरकार से यही मांग है कि 10 दिन से इन बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और एक बोर्ड के एग्जाम है, उसके बाद में क्या है कि इन बच्चों के मूल्यांकन पे तो गिरावट आएगी। तो सरकार इनकी मांग को पूरा करे और अनिल का ट्रांसफर रद्द किया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और रविंद्र चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए। रविंद्र, टीचर का ट्रांसफर और छात्र इस दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तो लगातार पिछले 10 दिन से सूरजगढ़ क्षेत्र के जो अगवाना खुर्द गांव है, वहां की इस विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके द्वारा ये लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा जो 2 दिन में ट्रांसफर निरस्त करने की बात कही गई थी, उसके बाद में बच्चों ने धरना अपना समाप्त कर दिया। अब जो देखने को मिल रहा है कि 2 दिन पश्चात भी जब वापस पदस्थापना नहीं की गई है, तो बच्चों के साथ में उनके परिजन है वह भी धरना स्थल जो स्कूल के बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए हैं। और लगातार जो बच्चों की द्वारा यह मांग की जा रही है कि जब तक उनके जो भूगोल के टीचर हैं अनिल कुमार को वापस पदस्थापित नहीं किया जाएगा, तब तक वह स्कूल नहीं आएंगे, और अगर वो वापस इसमें पदस्थापित नहीं किए जाते हैं तो वे अपनी टीसी कटवा लेंगे। अब तो जो परिजन है वो भी उनके साथ में, जो बच्चों के साथ में आए हैं, और उनके द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि जब एक अच्छा शिक्षक जो लगातार है, जो उनको पढ़ा रहा था पिछले काफी सालों से, स्कूल का जो भवन है उसके निर्माण में उनके द्वारा सहयोग किया गया, हर एक चीज में जो परिजन है जो उनको भी मोटिवेट किया गया, भामाशाहों को मोटिवेट किया गया है, उनका राजनीतिक तौर पर जो मिड सेशन में ये जो तबादला किया गया है, इसके विरोध में लगातार जो बच्चे और परिजन हैं वह मांग कर रहे हैं कि उनके जो टीचर है उनकी वापस यहाँ पर पदस्थापन किया जाए। आश्वासन के पश्चात भी जब पदस्थापन नहीं किया जा रहा है तो ये विरोध लगातार बढ़ रहा है। बच्चे अब तो किसी भी सूरत में जो स्कूल में नहीं पढ़ने की जो लगातार बात बोल रहे हैं, और उनके द्वारा यह चेतावनी भी दी जा रही है कि अब उनकी टीसी काट दी जाए जब तक उनके शिक्षक यहाँ पर वापस नहीं आएंगे तो। और इससे जो ये परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों की जो परीक्षाएं भी नजदीक हैं और उनकी पढ़ाई भी जो काफी इस समय डिस्टर्ब हो रही है, तो किस तरीके से वो तैयारी कर पाएंगे। तो ये लगातार जो विरोध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई समाधान जो सामने नहीं निकल के आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ट्रांसफर को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है और बच्चे 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं।